नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पहला हमारे जिन्होंने हमको धर्म सिखाया, हमारे गुरु भंते जी और सभी महासंघ रत्न को हमारे कोटि कोटि नमन है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, आप लोगों को पता है कि भगवान बुद्ध जी की जो बुद्ध करुणा है, वे बुद्ध करुणा सभी के प्रति एक समान है, एक समान। हमारी करुणा, आजकल के इंसानों जो करुणा करता है, वे करुणा एक-एक प्रकार का है। खुद के बच्चे के लिए अलग ही प्रकार से करुणा और बाहर के बच्चे के लिए अलग ही प्रकार से करुणा करता है। खुद के लिए भी अलग प्रकार से करुणा करता है और दूसरे को भी करुणा करने का तरीका अलग है। तो ये करुणा आजकल के भी लोगों के भीतर सही तरीका से नहीं है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा मतलब ये 4 ब्रह्म विहरण है। तो ये 4 जो प्रगुण करता है, जो प्रैक्टिस करता है, जो सीखता है, जो अपने भीतर इसको बढ़ाता है, तो वो व्यक्ति मरने के बाद भगवान बुद्ध जी बोलता है, ब्रह्म लोक में जन्म लेता है। मित्ता निसंग सूत्र में देखिए, मैत्री करने व्यक्ति को 11 प्रकार के फल मिलता है। तो उसमें एक भी बोलता है कि उसने मार्ग फल, उसने कुछ बोध नहीं किया है तो वो ब्रह्म लोक में जन्म लेता है। तो इसलिए करुणा, करुणा मतलब किसी के दुख देख के करुणा उत्पन्न करना चाहिए मन में। जैसे करुणा साधना करना भी बहुत ईज़ी तरीका है। जैसे कि हम सोचना चाहिए कि पहला खुद को करुणा करना चाहिए। वे कैसे? मैं मैं कायिक सुख से रहे, मैं मानसिक सुख से रहे, मेरी कायिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा दूर हुए करके मैत्री करना चाहिए। मैं निदुख रहे, मैं निरोगी रहे करके पहला खुद को करुणा करना चाहिए और दूसरे को करुणा करना चाहिए। हमारे भगवान बुद्ध जी की करुणा बहुत आश्चर्य था, बहुत अद्भुत था। वे करुणा ये धरती में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। भगवान बुद्ध जी ने उनकी जो ज्ञान से उन्होंने देखा, अरे देवदत्त आ रहा है, राजकुमार लोग के साथ देवदत्त आ रहा है भिक्षु बनने के लिए। तो फिर वे देवदत्त और आदि भिक्षु क्या-क्या भविष्य में करेंगे, वे बुद्ध करुणा से देखा। तो वो करुणा देखते हुए भी भगवान बुद्ध जी ने देखा कि देवदत्त मुझे पत्थर गिराएगा मेरे ऊपर, मारने के लिए मुझे बहुत लोग भेजेगा, नालागिरी को दारू पिला के मुझे मारने के लिए भेजेगा। ये सब जानते हुए भी भगवान बुद्ध जी की करुणा आश्चर्य है। पर भी भंते बना के उनको वो प्रवज्य दिया, बुद्ध शासन में रहने के लिए मौका दिया। देखिए, ऐसा करुणा तो आपके भीतर कभी भी आएंगे भी नहीं, क्योंकि ये इसको बोलते हैं बुद्ध करुणा। तो आप हो सकते तो ऐसा करुणा आपके भीतर जागृत कीजिए। भगवान बुद्ध जी को कितना लोग झूठा इल्जाम लगाते हुए भी भगवान बुद्ध जी के मन में सिर्फ करुणा चेता था। जो करुणा सारिपुत्र को दिया, जो करुणा अपने राहुल को दिया, वही करुणा सभी के प्रति दिया, एक समान। एक भगवान बुद्ध जी की एक बहुत आश्चर्य घटना हुआ था। भगवान बुद्ध जी हर रोज सुबह उनकी एक सुंदर एक हैबिट है कि सुबह उठ के अपनी बुद्ध करुणा नेत्र से देखता है, आज मैं किसको धर्म बताऊं, आज मैं किसके लिए दूर जाऊं। जो भी व्यक्ति सोतापत्ति होने वाला है तो अनागामी सकुदागामी कुछ भी निर्वाण के मार्ग में आने वाला कोई व्यक्ति है तो वे व्यक्ति जितना भी दूर है वहां पर जाता है। बुद्ध की करुणा, हर सम्मा संबुद्ध की ये हैबिट होता है। तो हमारे भगवान बुद्ध जी भी एक दिन सुबह उठने के बाद देखा, एक व्यक्ति था बहुत दूर गांव में। भगवान बुद्ध जी सुबह अपनी चीवर पात्र लेके भिक्षु संघ के साथ चले गया, बहुत दूर पैदल पैदल जाके। वे गांव में जाने के बाद लोगों बहुत श्रद्धा से भगवान बुद्ध जी को भोजन दान अर्पण किया, पूजा किया। तो एक व्यक्ति, वो व्यक्ति के मन में आया, अरे बुद्ध बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दूर से आया है बुद्ध तो चलो आज बुद्ध की एक वाणी सुनेंगे करके वो व्यक्ति घर से निकल गया। निकलते ही समय रास्ते में उसके बच्चा आके बोला कि पापा, हमारे गाय भाग गया। तो सोचा कि प्रवचन तो कभी भी हम सुन सकता है, पर मैं ये गाय के कारण ही मैं जी रहा हूँ। तो पहला गाय को लेके आऊँगा खोज के। तो गाय को खोजने के लिए चला गया। लोगों ने भगवान बुद्ध जी को निमंत्रण किया कि धर्म बताए। भगवान बुद्ध जी ने बोला नहीं, मैं किसी और के लिए यहाँ पर आया हूँ।
तो भगवान बुद्ध जी भोजन लेके शांतिपूर्वक साधना कर रहा था। लोग भी राह देख रहा था कब धर्म बताएंगे। तो बाद में वो व्यक्ति आ गया वहां पर। वो व्यक्ति दिन भर थक गया, शाम हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो बाद में भगवान बुद्ध जी के पास आने के बाद भगवान बुद्ध जी पूछता है, उपासक तुमने खाना खाया क्या? तो बाद में भगवान बुद्ध जी को बोलते हैं, नहीं भगवान मैंने खाना नहीं खाया। तो बोलते हैं, पहला खाना खा लो। तो बाद में वो उपासक उपासिकाओं को बोल के उनको खाना खिला के भगवान बुद्ध जी ने बहुत सुंदर धर्म कारण बताया। वो व्यक्ति सोतापत्ति प्राप्त किया। तो देखिए बुद्ध की करुणा। हमको भी बताया कि भगवान बुद्ध जी ने कि भूखा पेट इंसान लोगों को धर्म मत बताओ। इंसानों को भूखा रख के धर्म मत बताना। ये भी हमारे शील की कुछ टूट जाता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी की ये करुणा उस समय से अभी तक आ रहा है। तो भगवान बुद्ध जी बताता है, जिगच्छा परमारोगा, ये भूख की सबसे बड़ा रोग है। ये जो हमको भूख लगता है, ये बहुत बड़ा रोग है। और संखार परमा दुखा बोलता है, ये जो संस्कार है, ये बहुत दुख है बोलता है। और बाद में एतं ज्ञात्वा यथा भूतं निब्बानं परमं सुखं, जो भी व्यक्ति ये पहचान लेता है, वे परम निर्वाणी सुख करके वो व्यक्ति समझ लेता है। तो देखिए परम सुख ही निर्वाण, निब्बानं परमं सुखं। हम दुनिया के एक-एक बड़े-बड़े होटल में जाता है या फिर बड़ी-बड़ी जगह घूमने जाता है, अच्छा प्लेन में जाता है, बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लास जाता है, क्यों? सुख लेने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए। बहुत मेहनत से काम करता हो, पैसा कमाता हो, क्यों? सुख प्राप्त करने के लिए। पर एक सुख कुछ क्षण के लिए है। भगवान बुद्ध जी की इतना करुणा है कि लोगों को सुख भोगने के लिए भगवान बुद्ध जी ने बताया कि तुम लोग जो धन संपत्ति कमाते हो उससे सुख भोग लो बताया। देखिए बुद्ध की करुणा। निर्वाण के सुख में रहते हुए भगवान बुद्ध जी हम जैसे पृथजन लोगों को देख के भी बताया कि तुम लोग जो है तुम लोग के पास धन संपत्ति उससे खुश रहना, सुखी से रहना। ये बुद्ध की करुणा है। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया ये करुणा आप प्रगुण कीजिए, सबके प्रति करुणा कीजिए। कभी किसी की दुःख नहीं चाहना चाहिए आप लोग कभी भी। लोग कोई दुःख में है तो लोग चाहता है, खुश होता है, अरे ये दुःख में है, अच्छा हुआ इसको ऐसा हुआ। लोग ऐसा सोचता है। ये करुणा नहीं है। आप लोगों के पास गुण धर्म नहीं है तो आप लोग को निर्वाण नहीं मिलेगा, याद रखना। गुण धर्म के साथ-साथ ही भगवान बुद्ध जी ने 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक क्या किया? पारमिता और गुण धर्मों को बढ़ाया। पारमिता मतलब गुण धर्म नहीं है। ये गुण धर्म आप लोग कब बढ़ाएँगे? तो इसलिए पहला गुण धर्म बढ़ा लीजिए। गुण धर्म के बिना आप लोगों को भी परम निर्वाण कभी भी निर्वाण के पास तक जाना नहीं मिलेगा। गुण धर्म नहीं है तो कभी वो व्यक्ति को सत्पुरुष का संगत नहीं मिलता। गुण धर्म रखिए। एक करुणा करके जो गुण है अपने भीतर बढ़ाना चाहिए। ठीक है? तो इसलिए आप लोग भगवान बुद्ध जी की ये वाणी को सुन के आप लोग अपने जीवन में करुणा उत्पन्न करके निर्वाण के मार्ग में चलने के लिए सत्पुरुष के मिलने के लिए आप सभी को भाग्य मिले। साधु, साधु, साधु। नमो बुद्धाय।